अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू करना है आज। इट इज़ अबाउट कंडीशनल लॉजिक। उर्दू में इसकी बात करें तो दिस इज़ कॉल्ड मशरूत मंतक। ठीक है, मशरूत मंतक का मतलब क्या होता है? जो किसी शर्त की बुनियाद पे जिसमें हम डिसीजन ले रहे हों उसको हम मशरूत मंतक कहते हैं, जिसमें हम लॉजिक किसी शर्त की बुनियाद पे रख रहे हैं। इसी तरह से कंडीशनल लॉजिक, इसका मतलब भी यही है कि जिसमें कोई शर्त मौजूद हो, जिसके अंदर कोई कंडीशन मौजूद हो। जिस तरह आप कंडीशन का लफ्ज़ यहाँ देख रहे हैं, जिसमें कोई कंडीशन हो। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर कल बारिश हुई ना, ये मिसाल इससे मिलती जुलती मिसाल किताब में भी है शुरू में बिल्कुल। अगर बारिश हुई तो मैं ऑफिस जाते हुए साथ छतरी लेके जाऊँगा। ठीक है, या अगर बारिश नहीं हुई तो फिर मैं नहीं लेके जाऊँगा, जाहिर है। तो ये एक कंडीशन है जिसमें अगर आ गया है। तो अगर का लफ्ज़ जहाँ आ गया है ना, वहाँ पे हमें कुछ कंडीशनल लॉजिक यूज़ करनी पड़ती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, इसको ओवरव्यू हम सिर्फ इस वीडियो में देख रहे हैं क्विकली, और अगली वीडियो में फिर हम सेक्शन बाय सेक्शन अगली वीडियोस में इसको देख रहे होंगे इस पूरे चैप्टर को। अच्छा जी, कंट्रोल स्टेटमेंट की तारीफ़ इस चैप्टर में हम देखेंगे। व्हाट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट? ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कोई कंडीशन लगा रहे हों। ठीक है, उसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, वैसे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोग्राम का, उसकी 3 टाइप्स हैं जिसको अगर हम जानते हैं। एक तो पहली टाइप ये है कि हम पूरे प्रोग्राम को तरतीब में चला दें, लाइन बाय लाइन, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, जिस तरह अभी तक हमने पहले 2 चैप्टर्स में देखा है। हम किसी लाइन को छोड़ते नहीं हैं, किसी लाइन को मल्टीपल टाइम नहीं चलाते, हर लाइन को एक ही दफ़ा चलाते हैं। तो ये तो तरतीब स्ट्रक्चर है। इंग्लिश में बात करें तो दिस इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इसी तरह से एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर है दूसरा, जिसकी बात हम इस चैप्टर में करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम ये करते हैं कि अब ये सेकंड पॉइंट पे हम आ गए हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर, कि जिसमें हम ये करते हैं कि अच्छा भाई कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। मिसाल के तौर पे हम ये, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में एक मिसाल देखी ना, जिसमें एंड गेट की हम बात कर रहे थे कि अगर किसी कैंडिडेट की एज 18 से ज़्यादा है और वो इंटर भी किया हुआ है उसने, तो हम उसको जॉब देंगे। तो अगर आ गया यहाँ पे, तो वो सिलेक्शन स्टेटमेंट है ये वाली, कि अगर ये हुआ तो हम जॉब पे रखेंगे, नहीं हुआ तो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन जो इफ़ के अंदर लिखी होगी या अगर के अंदर लिखी होगी, वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब वो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी, फिर कोई और लाइन चल रही होगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, प्रोग्राम में। तो ये सिलेक्शन स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, जाहिर है तो लॉजिक की बुनियादी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है जो हम अभी तक हम सीख रहे होंगे। फिर हम अगले सेक्शन में ये देखेंगे कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उसके लिए सी के अंदर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, तो उसके लिए है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ इज़ द कीवर्ड। इफ़ को हम यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फिर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहली 2 हेडिंग्स के अलावा ना पूरे चैप्टर में इफ़ एल्स की प्रैक्टिस है। ठीक है, इफ़ के साथ एल्स भी होता है। एल्स क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर क्या करें, यानी अगर कैंडिडेट की एज, जो मिसाल हम कर रहे थे, अगर कैंडिडेट की एज जो है वो 18 से कम है और इंटर भी नहीं किया हुआ उसने, तो फिर क्या करेंगे भाई, दूसरा रास्ता क्या होगा। जिस तरह मैच के ऊपर कोई कंडीशन लगाए कि अगर पाकिस्तान मैच जीता तो मैं आपको ट्रीट दूंगा, तो सिर्फ यही नहीं होता, उसका एल्स भी होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर जाहिर है दूसरा ट्रीट देगा कोई। ठीक है, तो फिर ये एल्स पार्ट होता है उसका, एल्स पार्ट, कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये ज़रूर होगा। जो अंडरस्टूड होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरा ज़रूर होगा। ठीक है, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम देखेंगे। इफ़ एल्स के साथ ना एल्स इफ भी एक चीज़ होती है कि अगर बार बार इफ़ लगाने हो, हमने मल्टीपल कंडीशंस हों, जिस तरह ग्रेड बुक बनानी है कि अगर 80 से 100 के बीच में मार्क्स है तो ये कर देना, 70 से 80 के बीच में है तो ये कर देना, उसमें हम इफ़ के साथ ना एल्स इफ़ भी एक वर्ड होता है, यानी एल्स इफ़ भी एक होता है। उसको देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, जिसमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो। इसमें बेसिकली करते सिर्फ ये हैं कि अच्छा अगर ये इफ़ नहीं चलाना तो फिर इसको चलाना है, यानी अगर ऊपर वाला चल गया तो फिर नीचे वाले पे नहीं आना। ठीक है, तो ये एक एफिशिएंट वे है इफ़ लगाने का, एल्स इफ़ जो है। ओके, तो इसको हम देखेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद देखेंगे कि इफ़ के अंदर ना एक और इफ़ भी हो सकता है,
यानी इफ़ के अंदर अगर एक और इफ़ लगा दें, यानी एक कंडीशन के अगर दूसरी कंडीशन लगा दें, यानी एक इफ़ लगा हुआ था उसके अंदर एक और इफ़ लग गया, तो ये नेस्टेड है। इसको नेस्टेड इफ़ एल्स कहा जाता है, नेस्टेड कंडीशंस कहा जाता है। यानी हम स्टेप बाय स्टेप कंडीशन देख रहे हो। अच्छा, अभी ये कंडीशन देखी, जिस तरह पुलिस में भर्तियाँ होती हैं ना, आप में से भी कुछ लोग मैट्रिक करके जाएंगे, पुलिस में भर्तियाँ होती हैं, जब भी आप जाएंगे सबसे पहले वो चेक करते हैं, अच्छा भाई रनिंग में पास हो गया बच्चा, ठीक है, रनिंग में पास हो गया तो फिर इसको फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुला लो, अगर रनिंग में फेल है तो निकाल दो, ठीक है। तो एक कंडीशन पूरी होती है तो अगली कंडीशन पे ले जाते हैं, फिर उससे अगली कंडीशन पे, फिर उससे अगली कंडीशन पे, तो इस तरह से वो चलते हैं। तो अगर एक कंडीशन के बाद उसके अंदर दूसरी कंडीशन हो, तीसरी कंडीशन हो, चौथी कंडीशन हो, तो फिर इसको कहा जाता है नेस्टेड इफ़, और ये नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स। ये हम जनाब सादा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ना चाहें तो कुछ नहीं है इसमें, जितनी बातें मैंने की हैं इतनी ही बातें अगर हम और कर दें तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम इसको ना प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा कोड लिखेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि इफ़ एल्स अगर हमें आ गया तो हम काफ़ी चीज़ें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और बड़ी लॉजिकल सी, बहुत अथेंटिक सी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें सिनेरियो गिवन हो। तो हम प्रैक्टिस करेंगे इसको खासा इस चैप्टर में। पढ़ने के अलावा हम प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर अलग से वीडियोस भी आपको मिलेंगे इस चैप्टर के हवाले से, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का नाम है, पढ़ने का नाम कम है, प्रैक्टिस का नाम ज़्यादा है। तो प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही आ जाएंगी। किताब में सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई, इवन अगर आप डिटेल की किताब भी ले लेना, जो कि सी की मशहूर किताब है और बहुत पुरानी किताब है, हर यूनिवर्सिटी वो पढ़ाती है, तो उसमें भी सब कुछ नहीं लिखा होगा, आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। उसमें तो सिर्फ सिंटैक्स लिखा होगा कि भाई ऐसे लिख लो, दो चार प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई होंगी कि अच्छा भाई ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाती है, फिबोनाची सीरीज़ ऐसे बना लेते हैं, फैक्टोरियल ऐसे निकाल लेते हैं, टेबल ऐसे प्रिंट कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वहाँ से आगे आपने खुद ही सीखना है, प्रैक्टिस खुद ही करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना कर लेंगे उतना ही फ़ायदा है। सो थैंक यू वेरी मच जनाब फॉर स्टेइंग इन। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, सेक्शन 3.1 हम उसमें डिस्कस करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम डिटेल में ज़रा देखेंगे, और फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट के ऊपर हम चले जाएंगे कि इफ़ एल्स किस तरह से काम करती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैंने ईमेल एड्रेस भी अपना डाल दिया, अगर आप अबाउट में जाएँ ना चैनल के ऊपर, तो अबाउट में आपको ईमेल एड्रेस भी मेरा मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई सजेशन हो, कोई बात आपने करनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम वाया ईमेल और कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।